हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे स्टूडेंट्स हैं और कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट्स का और इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स आपका। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि अपन प्रश्नावली 1 और 2 के एग्जाम्पल 18 तक कर लिए इससे पीछे वाले वीडियो में, और आज अपन एग्जाम्पल 19 से स्टार्ट ही करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 19 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसी वीडियो के आई बटन पर मैंने इसी चैप्टर 1 वैदिक गणित जो है इसकी प्लेलिस्ट की लिंक लगा दी है मैंने वहाँ। तो उस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को लगातार सभी भागों को ध्यानपूर्वक पढ़े आप। तो अपन इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट से। और अपने वीडियो में आज अपन एग्जाम्पल 19 से पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 19 में 3 क्वेश्चन है, और कल मैंने लास्ट वाले एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 18 तक क्लियर कर लिए थे। और एग्जाम्पल 18 में अपन ने वर्ग की अनुरूपण विधि पढ़े थे। कौन सी विधि पढ़े थे स्टूडेंट्स? वर्ग की अनुरूपण विधि पढ़े थे। तो एग्जाम्पल 19 में भी अपन अनुरूपण ही विधि पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 19 में 3 है। एग्जाम्पल 19 जो क्वेश्चन है उसमें 3 है स्टूडेंट्स। और आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है 27 का वर्ग। किसका? 27 का स्क्वायर। कौन सी विधि से? अनुरूपण से। कौन सी विधि से? अनुरूपण से। ठीक है, तो अपन 27 का वर्ग करते हैं अनुरूपण विधि से। तो ध्यान से देखना, अनुरूपण में मैंने जिस तरीके से बनाया था, अपन 3 खंड बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन इसमें क्या करना पड़ता है, जो पहला जो अंक है उसका वर्ग। पहला अंक कौन है? 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, पहला जो वर्ग है उसका वर्ग। और सेकंड वाले में इन दोनों वर्गों का, इन दोनों अंकों का गुणनफल कौन है? 2 और 7। 2 और 7 का गुणनफल कितना हो गया? 14 हो गया। कितना हो गया? 14 हो गया। और थर्ड वाले में जो 7 है उसका वर्ग कितना हो गया? 49 हो गया। कितना? 49 हो गया। अब देखो वापस बता दूं मैं आपको, फर्स्ट में जो शुरू वाला अंक है उसका वर्ग 2 का स्क्वायर, और सेकंड वाले में इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया? 14। और थर्ड वाले में 7 का स्क्वायर 49। फिर अपने को यहाँ पर 14 ही जोड़ने हैं। इसमें जितना हो उतना ही जोड़ना है और लाइन खींचकर हल कर लेना है। हल करेंगे तो आपके सामने कितना आएगा? 4/14 28 हो गया, और ये 49 हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपन हल कर लिए इसको। इसके बाद में आधार 10 के हिसाब से अपन आगे भेजते हैं। आधार 10 में 1 0 होती है, एक अंक यहीं रहेगा, आगे नहीं जाएगा। तो एक अंक इसमें, एक यहीं रहेगा, ये 9 यहीं रहेगा, 4 आगे जाएगा, 8 में जुड़ जाएगा। 4 आगे जाके किस में जुड़ेगा? 8 में जुड़ेगा, और 2 आगे जाके 4 में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखना, अब यहाँ 9 हो गया, और 8 4 12, 12 हो गया, 8 से 1 होगी, और 2 4 6 1 7। तो इसके जो आंसर आ गए वो आपके सामने 729 आ गए। और आप जिस तरीके से आप जानते हैं 27 का वर्ग जो है, 27 को अपन 27 से गुना करके देखें तो 27 का वर्ग 729 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जाम्पल 19 में पहला है। इसके बाद वाला दूसरा 51, दूसरा जो एग्जाम्पल आ रहा है इसी में दूसरा 51 का स्क्वायर। किसका? 51 का स्क्वायर इसी विधि से अपन करेंगे। ध्यान से देखना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 का वर्ग कितना हो गया? 5 का वर्ग कर लेते हैं। 5 का वर्ग 5 का स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों अंकों का गुणा आएगा, मतलब 5 और 1 का गुणा 5, फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर। 5 ही जोड़ देते हैं, हल करते हैं। 5 का वर्ग 25 ओब्लिक 2, 5 5 10 ओब्लिक 1 का वर्ग 1। ठीक है, अब हल करते हैं, आधार 10 के हिसाब से आगे भेजते हैं। यहाँ पर 1 का 1 है, आगे यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखना, 1 का 1 है और 0 का 0 है। 1 का 1 0, ये 1 जाके 5 में जुड़ेगा, ये 1 जाके किस में जुड़ेगा? 5 में जुड़ेगा। कितने हो गए? 6 हो गए, और ये आ गए। तो इसके आंसर जो है वो आपके सामने 2601 आ गया। यदि अपन 51 को 51 से गुना करके आंसर की अपन जांच करते हैं तो 2601 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके एग्जाम्पल 19 में 2 हो गए हैं, वो एग्जाम्पल 19 में पहला और एग्जाम्पल 19 में दूसरा। एग्जाम्पल 19 जो है इसमें 3 क्वेश्चन है, एक और है लास्ट में 83 का वर्ग।
किसका वर्ग स्टूडेंट्स, 83 का वर्ग, तो वो ओपन और करते हैं 83 का वर्ग। तो स्टूडेंट्स 83 का वर्ग और करते हैं। तो वीडियो को आप स्टूडेंट्स रोज देखें, लगातार देखें, तभी आपके फर्क पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम करने पे डेली करने से ही आपका कोई भी काम वो सफल होता है। तो अपन ले लेते हैं 83 का स्क्वायर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 8 का स्क्वायर, और सेकंड वाले में, पहले वाले में 8 का स्क्वायर, सेकंड वाले में इन दोनों का गुणा बताना कितना आएगा, 8 या 24, और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, अपन हल कर लेते हैं इसको, ध्यानपूर्वक देखना। 24 के 24 जुड़ेंगे और अपन हल करते हैं इसको। 8 को 8 से गुणा करें, 8 का वर्ग 64 हो गया, ओब्लिक 24 से 24 कितने हो गए, 48 हो गए, और 9 हो गया। आधार 10 के हिसाब से आगे भेजते हैं, 9 का 9, 8 के 8, 9 का 9 आ जाएगा, 8 का 8 आएगा। इसके बाद में देखना 4 जुड़ेगा, 4 में 4 4 8 और 6। आधार 10 का हिसाब का मतलब स्टूडेंट्स ये है, आधार 10 में 1 0 होती है, तो एक अंक यही रहेगा और बाकी सारे आगे जाएंगे। तो इसमें एक यही है, ये एक पहला वाला स्टार्टिंग वाला यही है, 4 जाके 4 में जुड़ा, 8 हो गया, ये ही। इस तरीके से ये एग्जाम्पल 19 अपना कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। इसके बाद में एग्जाम्पल 20 देखना। एग्जाम्पल 20 अब देखना, वर्ग की मैंने आपको 5 विधियां लिखवाई थी, जिनमें से पहली विधि है सूत्र एकाधिक इम्पोर्टेंट, जो क्लियर हो गई है। ठीक है, और दूसरी जिससे अपन एग्जाम्पल कौन सा करे है, 16 वाला एग्जाम्पल अपन करे थे। और इसके बाद में विधि आती है कौन सी, अनुरूपण, जिसमें एग्जाम्पल 16 और 17 करे थे उससे, और जिसमें बाद में आते हैं एग्जाम अनुरूपण से अपन 19 तक अपन क्लियर कर लिए। इसके बाद में थर्ड विधि आती है यावदुनम तावदुनी। कौन सी विधि आती है, यावदुनम तावदुनी, जिसका दूसरा नाम क्या है, सूत्र निखिलम। तो एग्जाम्पल आपके सामने कौन सा आता है, 20 वाला एग्जाम्पल। अब देखना 20 वाले एग्जाम्पल भी 4 ही है, 20 वाले एग्जाम्पल में भी 4 ही है रोमन में। तो रोमन में पहला देखना किसका है, रोमन में पहला है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कौन सी विधि से, यावदुनम तावदुनी से। ठीक है, इसका दूसरा जो नाम है वो है सूत्र निखिलम। कौन सी विधि है, सूत्र निखिलम। तो इसको ध्यान से देखना, इसमें संकेत आता है, और संकेत का पहला पॉइंट आता है आधार, और आधार 17 का आधार 10 होगा, और आधार से जो विचलन है, विचलन लिख देता हूँ, आधार से विचलन होगा कितना, +7, क्योंकि विचलन निकालने का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार। संख्या 17 है, आधार 10 है, 17 में से 10 जाएगा तो आपके सामने 7 बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे इसको अपन करते हैं, देखना इसका सूत्र होता है, देखना ये अपन कर रहे हैं सूत्र निखिलम के आधार विधि से वर्ग, और सूत्र निखिलम के आधार विधि से वर्ग करने का जो सूत्र है वो सूत्र है आपके सामने, देखना 17 का स्क्वायर, और सूत्र है देखना संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का इसका, ये सूत्र है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का इसका, ये है सूत्र निखिलम या फिर यावदुनम तावदुनी विधि से वर्ग करने का सूत्र है। ठीक है, सूत्र निखिलम या फिर यावदुनम तावदुनी की आधार विधि से वर्ग करने का सूत्र है। मान रख देते हैं, संख्या 17 है, विचलन 7 है, और 7 का स्क्वायर मान रख दिया। इसके निकाल लेते हैं, यहाँ 17 और 7 जोड़ देते हैं अपन, 17 7 कितने हो गए, 7 और 7 14 हो गया, ये हो गए 24, और 49 यहाँ हो गए। तो अपन क्या करते हैं, आधार 10 के हिसाब से अपन आगे भेजते हैं, और 9 का 9 यही रहेगा, 4 जाके 4 में जुड़ जाएगा, 8 हो गया, 289 इसका आंसर आ जाएगा। और यदि अपन 17 को 17 से गुणा करके देखते हैं तो इसका आंसर 289 आएगा। क्लियर है। इसके बाद में अपन आगे वाला, इसी में दूसरा है, ध्यान से देखना, इसी में दूसरा है 95 का, इसी में दूसरा किसका है, 95 का, ध्यान से देखना 95 का इसका है, विधि का वही है यावदुनम तावदुनी, और कौन सी से करते हैं इसको, आधार से करते हैं, आधार 100 ले लेंगे, और विचलन जो आपका विचलन आएगा, विचलन का जो सूत्र होता है वो लिख देता हूं मैं, संख्या, विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार।
ठीक है, मतलब कि 95 माइनस 100 मतलब 5 माइनस का 0 5। आधार में जितने जीरो हो विचलन में उतने अंक होने चाहिए। आधार में जीरो जितने हो विचलन में उतने अंक होने चाहिए। सूत्र लगाता हूँ, 95 का स्क्वायर का सूत्र क्या है? सूत्र ये किसका है? संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये सूत्र किसका है? ये सूत्र है यावदुलन तावदुनी विधि से, यावदुलन तावदुनी विधि की आधार विधि से वर्ग करने का सूत्र है। किस क्या करने का सूत्र है? ये वर्ग करने का सूत्र है। मान रखते हैं इसमें, मान रखते हैं संख्या 95 है प्लस माइनस का 0.5 ओब्लिक माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। मान रखते हल करते हैं, 95 में से 0.5 घटेगा और ये 25 आ जाएंगे, ये 90 हो गए, ये 25 हो गए, तो ये हो गया 90 25। कितना आंसर आ गया इसका? 90 25 आंसर आ गया इसका। तो ये आपका पहला हो चुका है जिसका आंसर कितना आ गया? 9025 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 9025 आ गया। इसी में तीसरा है, एग्जाम्पल 20 में ही तीसरा है, और वैसे इसमें 4 है टोटल। तीसरा है 32 का स्क्वायर। तीसरा कौन सा स्टूडेंट? 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर। विधि का नाम वही है, संकेत लगाते हैं, संकेत आधार, आधार कितना है? आधार अपना, आधार 32 को देखते हुए आधार कितना होगा? 10 होगा। 32 को देखते हुए आधार कितना होगा? 10। अब इस सवाल को अपने को सूत्र निखिलम या फिर यावदुलन तावदुनी की उपादान विधि से करना पड़ेगा। क्यों? सुनो, देखो, जब प्रश्न में संख्या 10 से, जब प्रश्न में संख्या 10 100 1000 और 10,000 मतलब इनके नजदीक हो तो अपने सूत्र निखिलम या फिर यावदुलन तावदुनी की आधार विधि से कर सकते हैं। और इनके नजदीक यदि क्वेश्चन नहीं हो तो अपन उपादान विधि से करेंगे। किससे करेंगे? उपादान विधि से करेंगे। तो अभी देखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 सवाल करे थे, वो दोनों के दोनों आधार से हो सकते थे। वो दोनों के दोनों आधार 17 और 95, 17 और 95। 17 10 के नजदीक है, 95 100 के नजदीक है। तो ये दोनों सवाल आधार से हो सकते थे, लेकिन 32 आधार से नहीं होगा। किससे होगा? उपादान विधि से होगा। तो इसको उपादान से करना पड़ेगा। आधार 10 और उपादान कितना लेना पड़ेगा? उपादान 30। ठीक है, उपादान से विचलन, उपादान से विचलन, उपादान से विचलन कितना आएगा? 32 माइनस 30 मतलब प्लस का 2। कितना आएगा? प्लस का 2। देखना 32 क्या है? संख्या माइनस उपादान। सूत्र बन गया संख्या माइनस उपादान प्लस 2 हो गया। ठीक है, अपन चलते हैं, विचलन हो गया। उपादान अंक क्या निकालते हैं? उपादान अंक। उपादान अंक कितना होगा? उपादान बटा आधार, मतलब कि उपादान में आधार का भाग लगेगा। उपादान 30 में 10 का भाग हो गया, कितना आ गया आपके सामने? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 3 आ जाएगा। अब लिखते हैं 32 का स्क्वायर। सूत्र क्या है अपना? संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। मान रख देते हैं 32, सॉरी उपादान का सूत्र। किसका सूत्र? उपादान का सूत्र। अभी जो मैंने सूत्र 2 लगाए थे वो सूत्र लगाए थे यावदुलन तावदुनी की आधार विधि से वर्ग करने के सूत्र। अब जो सूत्र लगा रहा हूं मैं यावदुलन तावदुनी या फिर सूत्र निखिलम की वर्ग करने की उपादान विधि का सूत्र। को कौन सा सूत्र यूज करेंगे? उपादान का। और उपादान का सूत्र लगेगा। तो उपादान विधि का सूत्र क्या है? ध्यान से सुनना, उपादान अंक इनटू संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। मान रखते हैं उपादान अंक बताना कितना है? उपादान अंक 3 इंटू संख्या कितनी है? 32 प्लस विचलन कितना है? विचलन बताना प्लस 2। कितना है? प्लस 2 और 2 का स्क्वायर। हल कर देते हैं। 3 गुना कितने हो गए? 34 प्लस ओब्लिक 4 हो गया। अब इसको हल करते थे अपन, इनको गुना करते हैं। 3 चौक 12, 3 3 9 10, 102 और 4 हो गया। आधार 10 के हिसाब से आधार 10 में एक अंक यही रहता है, दूसरा अंक आगे जाता है, तो यहाँ 102 कोई नहीं जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने? 102 मतलब 4, 1024 इसका आंसर आ गया। यदि अपन 32 को 32 से गुना करें अपन तो इसका आंसर 1024 आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, और इसी में लास्ट
इसी में लास्ट है चौथा है इसमें एग्जाम्पल जो 20 अपना चल रहा है, 20 में चौथा है 225 से। आपकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है, बहुत ही अच्छा वाला सवाल होने वाला है आपके सामने, ध्यान से सुनना। 225 का स्क्वायर, ठीक है। और अपन इसका संकेत लिखते हैं, और संकेत में सबसे पहले अपन लिखते हैं आधार। आधार कितना होगा इसका? 100 होगा। आधार कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। उपादार कितना होगा? 200 होगा। और उपादार अंक बताओ, उपादार अंक कितना होगा? उपादार अंक का सूत्र होता है उपाधार बटा आधार। क्या होगा? उपाधार बटा आधार, मतलब 200 बटा 100। तो बताओ कितना आएगा जी? उपाधार अंक आ जाएगा। तो विचलन कितना होगा? उपाधार से विचलन कितना होगा? देखना, उपाधार है 200 और संख्या है 225, तो 225 माइनस 200, तो इसके आ जाएंगे प्लस के 25। विचलन कितना आ जाएगा जी? प्लस का 25, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, विचलन प्लस का 25 पूरा लिख देना विचलन, ठीक है। अब सूत्र लगाते हैं अपन, 225 का स्क्वायर का सूत्र लगाओ, क्या लगेगा? उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये लगे सूत्र। मान रख देते इसमें, ध्यान पूर्वक देखना। मान रखते इसमें, मान किस तरीके से रखेंगे ध्यान पूर्वक देखना स्टूडेंट से। मान कैसे रखेंगे? मान रखना 225, उपादान अंक कितना है? पहले तो उपादान अंक 2 इंटू संख्या 225, विचलन 25 और 25 का ओब्लिक 25 का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ठीक है। हल करते हैं, 250, 25 का स्क्वायर 625, तो ये 500, 625। आधार कितना? 100। आधार 100 के हिसाब से इसको बेचते हैं। आधार 100 में 2 जीरो है, 2 अंक कहीं नहीं जाएंगे, यही रहने वाले हैं, 2 अंक कहीं नहीं जाएंगे, तो इसमें ये 2 कहीं नहीं जाएंगे, 25 के 25 ऐसे कैसे यही रहेंगे, और 6 जाएगा 0 के बाद, 6 के 6 0 5, तो ये आपके आंसर आ गए 50,625। कितना आ गया इसका आंसर? 50,625। इसी के साथ अपना एग्जाम्पल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? चौथा एग्जाम्पल अपना क्लियर हो जाता है, एग्जाम्पल 20 का। कौन सा? चौथा एग्जाम्पल अपना क्लियर हो गया, एग्जाम्पल 20 का। मतलब एग्जाम्पल 20 का चारों 4 थे, एग्जाम्पल 20 में 4 प्रश्न थे, रोमन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों क्लियर हो गए। अब एग्जाम्पल 21 चलेगा, और एग्जाम्पल 21 में चौथी विधि चलेगी। 3 विधियां अपनी कंप्लीट हो चुकी है, सूत्र एकाधिकरण पूर्ण, और दूसरी विधि जो है वो है अनुरूपण है, और जो तीसरी विधि है अभी जो करे है यावदुनम तावदुनी, और यावदुनम तावदुनी में इससे वर्ग आधार विधि से भी कर सकते हैं। यावदुनम तावदुनी में 2 है आधार, यावदुनम तावदुनी की आधार विधि से, और यावदुनम तावदुनी की उपाधार विधि से। तो अपन इस एग्जाम्पल 20 में 4 सवाल थे, जिनमें से 2 तो आधार से करे हैं, 2 उपाधार से करे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 21 देखना, एग्जाम्पल 21 से देखना। एग्जाम्पल 21 देखने से पहले आप स्टूडेंट से, आपके सामने 3 पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में आप जरा ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना, उनको ध्यान देना। उसमें वहां से उठो और जागो और, उठो और जागो और, तब तक नहीं रुको, तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। तो स्टूडेंट से अब हमें अपने को लगातार ही कार्य करना चाहिए, बीच में अपने को रुकना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ एग्जाम्पल 21 से अपन स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल 21। और एग्जाम्पल 21 में भी आपके 3-4 प्रश्न हैं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 21 में अपनी नई विधि चलने वाले है, द्वंद्व योग विधि। एग्जाम्पल 21 में पहला, एग्जाम्पल 21 में कौन सा? पहला 27 का स्क्वायर, कौन सी विधि से? द्वंद्व योग विधि से, द्वंद्व योग विधि से। 27 का स्क्वायर द्वंद्व योग विधि से अपन करने वाले हैं। तो 27 का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला सबसे पहले है समूह बनाना। कौन कौन से बनेंगे? 2, 27, 7। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें किस तरीके से होता है कि समूह सबसे पहले अपन बनाएंगे समूह। कैसा बनाएंगे? समूह बनाएंगे। समूह हो गया 2, 27, 7। कितने समूह बन गए? 2 अंकों की संख्या का वर्ग करने में द्वंद्व योग विधि से यदि वर्ग करते हैं तो 3 समूह बनते हैं। कितने समूह बनते हैं? 3 समूह बनते हैं। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। 27 का स्क्वायर बराबर 2 का द्वंद्व
किसका द्वंद्व है? 2 का द्वंद्व है, 27 का द्वंद्व है, 27 का द्वंद्व है और 7 का द्वंद्व है। इसका द्वंद्व 7 का, 2 का द्वंद्व 2 का स्क्वायर, 27 का द्वंद्व देखना 2 गुना 7 और 7 का स्क्वायर। इस तरीके से द्वंद्व कैसे, ध्यान से सुनो। 2 का स्क्वायर 27 का द्वंद्व कैसे करेंगे? 2 गुना 7। ये 2 एक प्रकार का सूत्र से आता है, ये 2 अपने को लगाना पड़ता है द्वंद्व के लिए, और ये 2 7 वहां से है, 7 का स्क्वायर। हल करके इसको 4 और ये कितने हो गए? 7 14 14 28 और ये हो गया 49। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 49 हो गया। तो 4 28 49, ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन हल करते हैं किस तरीके से। 9 यहाँ पर आ गया और आधार 10 के हिसाब से, हर बार किससे? आधार 10 के हिसाब से ध्यान रखना। 4 4 ये हो गया, इसके पास जाएगा 12 हो गया, और ये 2 4 6 ये कितना हो गया? इसका आंसर आ गया आपके सामने 27 का 2 वर्ग करे वो आ गया 729। कितना आ गया स्टूडेंट से? 729 आ गया आपके सामने। तो 27 का अपन वर्ग करें तो 729 आ गया। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल 21 में पहला, जिसपे कितना वर्ग आ गया? 729 इसका आ गया। तो इसी के साथ इसी में 4 क्वेश्चन है, इसी में 4 क्वेश्चन है। 27 वाला मैंने बता दिया है। अब देखना 354 वाला, कौन सा? 354 वाला। 354 का वर्ग अपने को ज्ञात करना है द्वंद्व योग विधि से। तो दो ध्यान से देखना, दूसरा 354 का इसका है कौन सी विधि से? द्वंद्व योग विधि से। एक बार मुख्य प्रश्न में ऊपर ऊपर लिख देना, बाकी में नहीं लिखेंगे अपन, द्वंद्व योग विधि। अब देखना समूह कितने बनेंगे? 354 का इसका है। में समूह कितने बनेंगे? ध्यान से देखना, समूह अपन बनाते हैं इसके कितने बनेंगे? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, समूह है बनाना। देखना समूह कितने बनेंगे इसके, समूह देखना कितने बनेंगे, समूह कितने बनेंगे? 3 का द्वंद्व है, सबसे पहले आ जाएगा 3 का द्वंद्व है। किसका द्वंद्व है? 3 का द्वंद्व है। और ये लिख देता हूँ समूह 3 35 354 54 और 4 इस तरीके से। अभी थोड़ी देर पहले पीछे जो अपन सवाल करे थे उसमें 3 समूह बने थे। क्यों? यदि 2 अंकों की संख्या होगी तो 3 समूह बनेंगे, और 3 अंकों की संख्या होगी तो 5 समूह बनेंगे। कितने समूह बनेंगे? 5। तो इनका कैसे करेंगे अपन? 3 का द्वंद्व है, 3 का द्वंद्व है, 35 का द्वंद्व है, ठीक है, 354 का द्वंद्व है, ठीक है, 54 का द्वंद्व है और 4 का द्वंद्व है, ठीक है, 4 का द्वंद्व है, ठीक है। इस तरीके से अपन लिखेंगे। इसके बाद में देखना 3 का इसका है, 35 का 2 गुना 3 गुना 5। ध्यान रखना ये 2 अपने को सूत्र से लगाना पड़ता है, जैसे पीछे वाले में लगाए। तो 2 अंक का इस तरीके से होगा। 3 अंक के ध्यान से सुनना, 3 अंक का 2 गुना 3 गुना 4। ये 3 4 साइड वाले ले रहा हूं और बीच में 5 बच गया, 5 का इसका होगा, ठीक है। अब देखना 2 गुना 5 गुना 4 और 4 का इसका है, ठीक है। ये 5 से 4 वहां से, ये 2 आप जानते हैं हर बार सूत्र से अपने को लेना होता है। 9 हो गया, 9 हो गया, कितना हो गया? 9 हो गया। और इनको गुणा करो, 5 से 15 15 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। इनको हल कर लो, ये कितना हो गया? 4 से 12 और ये हो गया 6 24 हो गया, 24 से 25 हो गए, जुड़ जाएंगे। और ये 20 और 20 40 हो गया और ये 16 हो गया। तो इसको हल करते हैं अपन। 9 30 ये कितना हो गया? 49 हो जाएगा। ये 40 हो गया, ये 16 हो गया। आधार 10 के हिसाब से अपन करते हैं। आधार 10 में 1 0 होती है, एक अंक यहीं रहेगा, दूसरा अंक आगे वाले में जाके जुड़ जाएगा। 4 9 में जाएगा, 4 0 में जाएगा, 3 9 में जाएगा। तो 6 के 6, 1 का 1 और 4 9 13। कितना? 4 9 13 और सिर्फ 1 होगी, 1 इसके बाद जुड़ेगी, 5 हो गया और 9 3 12। तो आपके सामने इसका जो आंसर निकल के आता है वो 125 316 आता है। कितना आता है स्टूडेंट्स? के साथ स्टूडेंट्स अपन इस वीडियो में एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 19 में 3 थे जो क्लियर करे हैं अपन, एग्जाम्पल 20 में 4 थे जो अपन क्लियर करे हैं, और एग्जाम्पल 21 में 4 है जो अपन 2 क्लियर कर लिए, 2 अपन क्लियर कर लिए और 2 और शेष रह गए। एग्जाम्पल 21 में 2 और बच रहे हैं जो अपन अगले वाले वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ आप वीडियो को शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। इसके साथ ही अपन मिलते हैं अगले वाले वीडियो के लिए। जब तक के लिए थैंक्स।